आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत नाम इंडिया नाम किसने दिया, भारत का प्रचलित कब से हुआ था भारत नाम, भारत के नक्शा, भारत के दिशा में कौन कौन से देश हैं, ये सारे मैं बताऊंगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है भारत का मैप। क्या है ये? भारत का मैप है। आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक छोटा सा मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ एक सामने सामने दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा ऊपर में, इसको थोड़ा सा यहाँ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, इसे इसे मिलाते 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 ऐसे आइएगा, ठीक। ये जो है यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ मिला दीजिएगा, ठीक। और फिर आइएगा इसको 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 यहाँ मिलाइएगा, यहाँ सटा दीजिएगा। ये क्या हो गया? भारत के नक्शा आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए कितना टाइम लगा, एकदम 30 सेकंड भी नहीं लगा। ये हो गया नॉर्थ, जो यहाँ हम समझाए हुए हैं, उत्तर, और यहाँ है साउथ, ठीक है, यानी दक्षिण। यहाँ है वेस्ट यानी पश्चिम, यहाँ है ईस्ट यानी पूरब। आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्थ लिख देते हैं हम। नॉर्थ को उत्तर कहेंगे, क्या कहेंगे? उत्तर, ठीक है। और इसको कहेंगे पश्चिम, क्या कहेंगे? पश्चिम। वेस्ट पश्चिम, साउथ दक्षिण, दक्षिण, ईस्ट पूर्व, है ना, पूर्व। एकदम आसानी से आपको मैं शुरू से इतिहास पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं नक्शा पहले बना के बता दिया। भारत के किस दिशा में कौन सा देश है? उत्तर में नेपाल और दक्षिण में इंडोनेशिया, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश है। देखिए यहाँ ध्यान से आप, उत्तर में नेपाल आप याद कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक। नॉर्थ यानी उत्तर में नेपाल, ठीक है, नॉर्थ उत्तर में नेपाल, इसमें ये साउथ इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया है। और यहाँ हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान। और ईस्ट यानी पूरब में, ईस्ट यानी पूरब में हो गया आपका बांग्लादेश, 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 है ना। आप आसानी से समझिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से हिमालय से लेके, यानी उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में हिंद महासागर तक जो है फैला हुआ यह भारत है। उत्तर में हिमालय, यहाँ हिमालय जान जाइए आप, हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ का है हिंद महासागर, महासागर तक फैला यह भारत। देखिए उत्तरी अक्षांश का क्या है, आप इसको कैसे पढ़िएगा, ध्यान से देखिए। पढ़ने नहीं आता होगा तो देखिए यहाँ से इसको पढ़ेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, भारत के उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, है ना, पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका उत्तर से लेके दक्षिण तक इसका लंबाई कितना है, कहीं हम लिखे हुए थे, बताते हैं हम आपको। 2933 हो गया, कहाँ लिखे थे, हाँ 3214 है, ठीक ठीक। उत्तर से दक्षिण तक भारत का कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ देखिए पश्चिम से पूरब तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। आप ये भारत के बारे में बेसिक आप जानकारी रखिए, अच्छा होगा। और भारत को 2 हिस्सों में बांटती है पर्वत श्रृंखला, विंध्य
का पर्वत श्रृंखला जो है भारत को दो भागों में बांटती है ना। इसको दो भागों में दक्षिण और उत्तर में बांट देता है विंध्य पर्वत श्रृंखला। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, है कि नहीं। भारत को प्राचीन ईरानी जो थे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जो इसे हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू। और यूनानी इसे क्या कहते थे? इंदे। यूनानी इसको भारत को पहले इंदे कहते थे और अब इसे हिंद कहते थे। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऑप्शन वाला तैयार होगा, अब ध्यान में रखिएगा। प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी से जोड़ते थे? तो सिंधु नदी से। और क्या नाम देते थे? तो हिंदू। क्या? हिंदू। यूनानी इसे किस नाम से जोड़ते थे? इंदे और अरब इसे हिंद। यूनानी इसे इंदे। किस देश ने इंदे नाम भारत को दिया था? तो यूनानी ने। और किस देश ने हिंद भारत का नाम दिया था? तो अरब ने। ठीक है। सिंधु नदी से किस देश भारत को जोड़ता था? तो प्राचीन ईरानी जो थे सिंधु नदी से भारत को जोड़ते थे। ठीक है। और यहाँ देखिए मध्यकाल में हिंदुस्तान जो है प्रचलित हो गया। हिंद को हिंदुस्तान मध्यकाल में लोग बोलने लगे थे। हिंदुस्तान जो है हिंदू फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदुस्तान में अगर क्वेश्चन पूछे हिंदुस्तान में हिंदू किस भाषा से लिया गया है, तो फारसी भाषा से लिया गया है हिंदू। ठीक है। भारत का नाम इंडिया किसने रखा था? अंग्रेज जो थे इंडिया, भारत का नाम इंडिया देने लगे। किसके कारण? यूनानी भाषा इंदे के आधार पर अंग्रेज इंडिया कहने लगे भारत को। ठीक है। विंध्य के पर्वत श्रृंखला देश को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। पहले ही समझाया हम आपको। भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के लिए हम भारत को तीन भागों में बांटते हैं, तब जाके हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर पाएंगे। प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। इसका श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को। किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को, जो 1638 से 1707 एडी को क्या कहते हैं? ईसवी सन। आप ध्यान में रखिएगा, एडी को हम क्या बोलते हैं? ईसवी सन। तो भारत का जो भी था मुख्य, मैंने भारत का इतिहास पढ़ाने से पहले, इतिहास मैं शुरू करूंगा, तो इतिहास पढ़ाने से पहले भारत के बारे में हमें जानना जरूरी था। भारत का नक्शा इजीली आप बना सकते हैं, मैंने बताया। और थोड़ा आप व्यतीत यानी आराम से इस वीडियो को देखिएगा तो कुछ जरूर इसमें से अराउंड ऑफ 15 से 20 क्वेश्चन इससे ऑप्शन वाला आपका तैयार हो सकता है। ठीक है। भारत के चारों दिशा में कौन कौन सा देश है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में इंडोनेशिया, पूरब में बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान है। ठीक है। भारत को दो भागों में कौन सा पर्वत श्रृंखला बांटती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है भारत को दो भागों में बांटती है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है। अब भारत के उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है। आप इतना याद रखिएगा। इसके आगे हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत। कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? प्राचीन भारत से रिलेटेड जो भी है वो टॉपिक कुछ दिनों तक चलेगा। वो खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, उसके बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक काल। ठीक है। आधुनिक काल पढ़ेंगे। यानी इस चैनल के माध्यम से आप कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। हर एक तरह के
सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिससे एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं और कुछ हद तक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।